हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉलेज स्टडी। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का अलजेब्रा लेसन नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रैक्टिस सेट 3.1। प्रैक्टिस सेट 3.1 का लेक्चर नंबर 1 मैंने पहले ही यूट्यूब पे डाल दिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, उसको देखिए, वो वीडियो आपको समझ में आएगा। अब आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। Write an AP whose first term is A and common difference D in each of the following। मतलब हमें इस बार क्या दिया है, हमें क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट टर्म A दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में कितना दिया है 10 और T का वैल्यू मतलब कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 5 दिया हुआ है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर AP बनाना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो जो सीक्वेंस हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया था वो यहाँ पर हमको बनाना है, ठीक है। उसके लिए हमारी हेल्प के लिए क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दे दिया है और कॉमन डिफरेंस दे दिया है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो जो A का वैल्यू होता है वही T1 का वैल्यू होता है। फर्स्ट टर्म A, देखो फर्स्ट टर्म को हम A से डिनोट करते हैं, उसी को तो हम T1 भी बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, A इज इक्वल्स टू T1, मतलब जितना भी A का वैल्यू है वही T1 का वैल्यू है। अच्छा, A का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 10, तो T1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। T1 क्या हो जाएगा 10। अब T2 निकालने के लिए, T3 निकालने के लिए और T4 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो T2 निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा T1 प्लस D, T3 निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा T2 प्लस D और T4 निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा T3 प्लस D, ठीक है। अब चलो सॉल्व करते हैं। मतलब T2 के लिए क्या करना पड़ेगा T1 प्लस D, T2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा T1 प्लस D, D क्या है कॉमन डिफरेंस। T3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा T2 प्लस D, D क्या है कॉमन डिफरेंस। T4 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा T3 प्लस D। तो T1 कितना है, T1 कितना है 10, तो यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया, प्लस D कितना है, D है 5, तो यहाँ मैंने 5 लिख दिया। T2 कितना है, T2 अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। देखो 10 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 10 प्लस 5 आएगा 15, 10 प्लस 5 क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, 10 प्लस 5 क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो T2 कितना आ गया, T2 ये T2 का वैल्यू है ना, तो T2 का वैल्यू आ गया 15। तो T3 निकालने के लिए करना पड़ेगा, T2 को लिखना पड़ेगा, T2 कितना है 15 है, लिख दिया, प्लस D कितना है, D है 5। अब इसको प्लस करो तो 15 प्लस 5 20। अब T4 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा T3 प्लस D, तो T3 कितना है, T3 अभी सॉल्व करके लाए 20, उसमें फिर से 5 प्लस कर दो तो कितना आएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस बन गया। तो हम क्या लिखेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देयरफॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस आपका फर्स्ट टर्म क्या था, T1 क्या था, T1 था 10, T2 क्या था 15, T3 क्या आया था 20 और T4 क्या आया था 25, ऐसे ही डॉट 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 ऐसा। ये अपना आंसर हो गया फाइनल। तो हमें यही बनाना था, ये सीक्वेंस बनाना था। तो T1 कितना आया था आपका, T1 आया था 10, T1 कितना आया था 10 तो वो लिख दिया, T2 कितना आया 15 वो लिख दिया, T3 कितना आया 20 वो लिख दिया, T4 कितना आया 25 वो लिख दिया, एंड उसके बाद डॉट डॉट डॉट, ताकि मतलब आगे भी ऐसा ही सीक्वेंस कंटिन्यू चल रहा है। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही करना है क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, A इज इक्वल्स टू -3, D इज इक्वल्स टू 0, A इज इक्वल्स टू -3 एंड D इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्यूशन, जितना A होता है उतना ही T होता है। T कौन सा, T1, तो कितना हो जाएगा -3। अब क्या करना पड़ेगा, T2 निकालना है हमको, T3 निकालना है और T4 निकालना है। T2 निकालने के लिए क्या करना पड़ता है T1 प्लस D, T3 निकालने के लिए क्या करना पड़ता है T2 प्लस D और T4 निकालने के लिए क्या करना पड़ता है T3 प्लस D, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। T1 कितना दिया है, T1 दिया है -3 प्लस D कितना दिया है 0
अब -3 + 0 कितना आएगा, -3 + 0 कितना आएगा, -3 आ गया। देखो -3 + 0 -3 आएगा। अब T2 कितना दिया है, T3 निकालने के लिए T2 डालना पड़ेगा। T2 कितना दिया है, -3, तो -3। D कितना है, D कितना है 0, तो यहाँ पे 0, फिर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। T4 निकालने के लिए T3 + D करना पड़ेगा। T3 कितना आया, -3, तो -3, D कितना है +0, तो कितना आ गया, फिर से -3। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस कितना आया, पहले का कितना आया, फर्स्ट टर्म का T1 का कितना आया, -3, T2 का कितना आया, -3, T3 का कितना आया, -3, T4 का कितना आया, -3 एंड सो ऑन। समझ में आया कैसे किया इसको सॉल्व। चलो अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड वाला, थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए कितना है, ए है -7 और D है 1/2। ए है -7, D है 1/2, ए है -7, D है 1/2। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, जितना ए होता है उतना ही T1 होता है, तो कितना हो जाएगा, -7, T1 आ गया -7। अच्छा, यहाँ पर D कितना दिया है, 1/2। अच्छा, 1/2 को क्या मैं 0.5 लिख सकता हूँ क्या, मैं 1/2 को क्या 0.5 लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ, क्योंकि 1/2 0.5 दोनों एक ही चीज़ है। 1/2 और 0.5 दोनों एक ही चीज़ है कि नहीं है। ठीक है, फिर लिख सकते हैं इसको। तो हमारा D को मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो D को मैं लिख रहा हूँ तो D को मैं कैसे लिख सकता हूँ, D को मैं 1/2 को क्या मैं 0.5 लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकते हैं सर, क्योंकि 1/2 मतलब 0.5 ही होता है। 1/2 मतलब 0.5 ही होता है। करके देख लो, डिवाइड करके देख लो, 0.5 आएगा। तो आप कैसे करेंगे, T2 निकालना है, T3 निकालना है, T4 निकालना है। T2, T3, T4। T2 कैसे निकलेगा, T1 + D से निकलेगा। T3 कैसे निकलेगा, T2 + D से निकलेगा। T4 कैसे निकलेगा, T3 + D से निकलेगा। T1 कितना दिया है, -7 प्लस D कितना है 0.5, तो सॉल्व करना पड़ेगा। देखो -7 + 0.5, -7 0.5 माइनस करो, कितना आएगा, -6.5। T2 कितना मिला, -6.5 + 0.5, अब फिर माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, -6 आ जाएगा। अब इसमें क्या है, T3 कितना है, -6 + 0.5, तो अब कितना आ जाएगा, अब कितना आएगा, -5.5। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस कितना आया, T1 कितना आया था, T1 कितना था, T1 था -7, T2 कितना आया था, -6.5, और T3 कितना आया था, -6, T4 कितना आया था, -5.5 एंड सो ऑन। ये हमारा आंसर हो गया। किसी को डाउट है कि 0.5 कैसे आया, D का वैल्यू 1/2 था, तो उसका 0.5 कैसे आ गया। एक काम करो ना, डिवाइड कर लो 1 को 2 से। 1 छोटा नंबर है 2 से, तो इसलिए 0 और डेसिमल लगाया, तो इससे एक 0 यहाँ बढ़ गया, और 2 5 10 हो गया, तो आया ना 0.5। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4, हमें ऐसे ही पूरा सीक्वेंस बना के सॉल्व करना है। a = कितना दिया हुआ है, -1.25। अच्छा, d कितना दिया है, d दिया है 3। a है माइनस, मतलब a मतलब फर्स्ट टर्म, a कितना है, -1.25,
-1.25 और d है 3, इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन, जितना a होता है उतना ही t1 होता है, कितना है -1.25, d कितना है 3 है, d कितना है 3 है। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, t2 इज इक्वल्स टू t1 प्लस डी, t2 इज इक्वल्स टू t1 प्लस डी हो जाएगा। तो t2 कितना, t2 के लिए t1 देखना पड़ेगा, t1 कितना है -1.25, तो लिख दिया -1.25 प्लस d कितना है 3, माइनस करो, -1.25 प्लस 3, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, करो 3, 1.25 माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल लगाया, 2 0 बढ़ा दिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 9, यहाँ पर 10, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, डेसिमल 2 में से 1 गया 1, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पर +1.75, T2 का वैल्यू कितना आया +1.75, T2 का वैल्यू कितना आया +1.75। T3 निकालेंगे, अब क्या करेंगे, T3 निकालेंगे, T3 इज इक्वल्स टू T2 प्लस डी, T3 इज इक्वल्स टू T2 प्लस डी। अच्छा, T2 कितना आया 1.75 प्लस D कितना था, डिफरेंस कितने का था 3 का था, 3 लिख दिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, तो प्लस करो 1 और 1.75 प्लस 3, तो क्या आएगा 4.75, तो T3 कितना आ गया 4.75। अच्छा, अब T4 कैसे निकालेंगे, T4 इज इक्वल्स टू T3 प्लस डी, T4 इज इक्वल्स टू T4 इज इक्वल्स टू T3 प्लस डी। T3 कितना था 4.75, D कितने का है 3 का, तो कितना हो गया 4.75 प्लस 3 कितना आएगा 7.75, कितना आ गया 7.75। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर, हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस T1 कितना आया था, T1 आया था -1.25। अच्छा, T2 कितना आया 1.75, T3 कितना आया 4.75, T4 कितना आया 7.75 एंड सो ऑन, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ वाला, A इज इक्वल्स टू 6 एंड D इज इक्वल्स टू -3। A कितना है 6 है, D कितना है -3 है। सॉल्यूशन, जितना A होता है उतना ही T1 होता है, तो T1 कितना आ गया 6 आ गया, और D कितना है -3 का D है, D मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब क्या करेंगे, T2 निकालेंगे, तो T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस डी, T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस डी। अच्छा, T1 कितना है 6, D कितना है -3, तो 6 में से 3 चला गया तो कितना बचा, 6 में से 3 चला गया तो कितना बचा 3 आएगा। फिर T3 इज इक्वल्स टू T2 प्लस डी, T2 कितना आया 3 और D कितना है -3, तो 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0। अब T4 इज इक्वल्स टू T3 प्लस डी। अच्छा, T3 कितना आया था, T3 कितना आया था 0, और D क्या है -3 है, तो 0 -3 क्या आएगा -3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने T1 T2 T3 T4 ढूंढ लिया, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस T1 कितना आया था, T1 कितना था, T1 था 6, T2 कितना था 3, T3 कितना था 0, T4 कितना आया -3 एंड सो ऑन। समझ में आया। चलो अब 7th क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, ये 5th वाला था। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन,
सिक्स्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? a इज इक्वल्स टू -19, d इज इक्वल्स टू -4, a इज इक्वल्स टू -19, d इज इक्वल्स टू -4। सॉल्यूशन, सोल्यूशन a इज इक्वल्स टू, जितना a होता है उतना ही क्या होता है? t1 होता है। तो a इज इक्वल्स टू t1 इज इक्वल्स टू -19। अच्छा d कितना आया? d इज इक्वल्स टू -4। अब क्या करेंगे? t2 ढूंढेंगे। तो t2 इज इक्वल्स टू t1 प्लस डी, t2 इज इक्वल्स टू t1 प्लस डी। अच्छा t1 कितना है? -19। अच्छा d कितना है? अच्छा बीच में प्लस है, यहाँ पे प्लस लिख दो। d कितना है? -4, तो -4 लिख दिया। अब क्या हुआ? -19 प्लस माइनस -4, माइनस 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 ही होता है, नंबर और जुड़ जाते हैं, तो माइनस माइनस का माइनस ही होने वाला है। 19 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 19 प्लस 4 कितना आएगा? 23। माइनस 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 ही होगा, नंबर्स ऐड होंगे, माइनस 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 ही होगा, नंबर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब अगला t3 ढूंढते हैं। t3 इज इक्वल्स टू t2 प्लस डी। अच्छा अब t2 कितना है? t2 है -23। अच्छा d कितना, प्लीज में प्लस है, d कितना है? -4, तो वो लिख दिया। अब क्या करेंगे? -23 प्लस माइनस -4, माइनस 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 ही होगा, नंबर ऐड हो जाएगा, तो माइनस माइनस मैंने माइनस लिख दिया। 23 और 4 27। माइनस 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 ही होता है, नंबर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। नेक्स्ट है t4 इज इक्वल्स टू t3 प्लस डी। t3 कितना है? -27 प्लस 4 d कितना है? -4, तो -27 प्लस माइनस -4, माइनस 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 ही होगा, नंबर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। 27 प्लस 4 क्या आ जाएगा? 31। माइनस माइनस, देखो याद रखना, माइनस 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 ही होगा, माइनस माइनस साइन माइनस ही आएगा, पर जो नंबर होते हैं वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? देयरफॉर अरिथमेटिक देयरफॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस t1 कितना आया था? -19, t2 कितना आया? -23, t4 कितना आया? -27, और t1 कितना आया था? -19, t2 कितना आया था? -23, t3 कितना आया था? -27। अच्छा t4 कितना आया? -31 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट कर लिया। अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट में कुछ भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो डाउट ज़रूर सॉल्व करूँगा। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 हमको फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द एपी। मतलब आपको फर्स्ट टर्म ढूंढना है और कॉमन डिफरेंस भी ढूंढना है। फर्स्ट टर्म ढूंढना है और कॉमन डिफरेंस ढूंढना है। अच्छा उसने बता के रखा है एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आपको क्या करना है? आपको फर्स्ट टर्म ढूंढना है और एपी और कॉमन डिफरेंस ढूंढना है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 और 1 -3 -7, 5 1 -3 -7, इसका हमें फर्स्ट टर्म ढूंढना है और कॉमन डिफरेंस ढूंढना है। तो पहले बताओ इसमें से कि t1 क्या है? अच्छा मैंने बताया था, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में जितना a होगा उतना ही t1 होगा, तो जितना t1 होगा उतना ही a होगा, दोनों इक्वल टू है। तो t1 क्या है? 5, तो फर्स्ट टर्म हमें मिल गया। फर्स्ट टर्म क्या है? 5 है। ओके, अब क्या ढूंढना है? कॉमन डिफरेंस ढूंढना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? t2 भी ढूंढ लेना पड़ेगा। t2 1 है, t3 -3 है, t4 -7 है, ऐसे ही लिख दिया। अच्छा d कैसे निकालने का? d देखो d इज इक्वल्स टू, इसमें से कोई भी ले लो, t1 लो, t2 लो, t3 लो, t4 लो, किसी को भी ले लो, बस बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। मतलब जैसे मैंने समझो t2 ले लिया, तो t2 इससे छोटा वाला कौन है? t1, तो t2 माइनस t1। हमेशा क्या करेंगे? बड़े में से छोटे वाले को माइनस करेंगे। जैसे t2 माइनस t1 कर दो, या फिर t3 देखो ऐसे t2 माइनस t1 कर दो, t2 माइनस t1 कर दो, या फिर t3 माइनस t2 कर दो,
या फिर T4 माइनस T3 कर दो, एक बड़े से छोटे वाले को माइनस कर देने का, तो अपने को कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। चलो करते हैं यहाँ पर सॉल्व। तो D कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू, जैसे मैं जो T3 लिया मैंने, तो मैं क्या करूँगा T2 करूँगा, T3 माइनस T2। इसका फॉर्मूला होता है, देखो कैसे, D इज इक्वल्स टू Tn+1 माइनस Tn, मतलब यही बात है कि एक बड़े वाले को माइनस कर दो उससे छोटे वाले को, मतलब एक बड़े वाले को माइनस करना है उससे एक छोटे वाले से, ठीक है, वही चीज़ है। तो फिर D इज इक्वल्स टू T3 माइनस T2, ठीक है, ये भी चलेगा। या फिर आप इसकी जगह पे D इज इक्वल्स टू T4 माइनस T3 भी कर सकते हो, चलेगा, ठीक है। तो चलो अपन ईजी वाला करेंगे, D इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। चलो सॉल्व करें, तो क्या आएगा यहाँ पे, T2 कितना है, T2 कितना है 1 माइनस T1 कितना है 5, कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। अगर अभी किसी को डाउट हो, सर यहाँ पर ये T2 माइनस T1 किया तो -4 आया, क्या T3 माइनस T2 करने पे भी वही आंसर आएगा क्या? तो चलो कर लेते हैं, ट्राई करते हैं। ये एक्स्ट्रा कर रहा हूँ मैं, इसको करने की यहाँ तक ज़रूरत, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। D इज इक्वल्स टू, या दोनों में से कोई एक करना रहेगा। D इज इक्वल्स टू T3 माइनस T2 कर दो। T3 कितना आया था, T3 आया था -3, माइनस T2 कितना है 1, माइनस 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 ही होगा, नंबर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो -4। देखो दोनों का आंसर सेम आया। अगर आप T4 माइनस T3 करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलो तो आखिर में हम क्या करेंगे, लिखेंगे फर्स्ट टर्म, क्या बोलेंगे यहाँ पर, फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म, देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर फर्स्ट टर्म, इसको हम ए से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म कितना आया, फर्स्ट टर्म इज 5, फर्स्ट टर्म कितना आया 5, एंड और क्या पूछा था उसने, कॉमन डिफरेंस पूछा था, तो कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं, इज -4। तो फर्स्ट टर्म कितना आया हमारा 5, कॉमन डिफरेंस कितना आया -4। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेकेंड वन क्या दिया है, 0.6 और 0.9 और 1.2 और 1.5 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, सोल्यूशन जितना T1 होता है उतना ही A होता है फर्स्ट टर्म, तो पहले क्या दिया है 0.6, तो हो गया। T2 कितना होगा 0.9, T3 कितना होगा 1.2, T4 कितना होगा 1.7। तो फर्स्ट टर्म तो हमको मिल ही गया है, अब क्या करना है, D ढूंढना है, D। तो D निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, D निकालने के लिए हम करेंगे T3 माइनस T2, ठीक है, T3 माइनस T2। T3 क्या था, T3 था 1.2 माइनस T2 क्या है, T2 है 0.9, दोनों को माइनस करो, 1.2 माइनस 0.9 कितना आएगा, 0.3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.3। देयरफॉर फर्स्ट टर्म कितना आया, 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है आपको, कॉमन डिफरेंस किससे डिनोट करते हैं, D से। अच्छा फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, A से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस D इस कितना है, कॉमन डिफरेंस 0.3, समझा गया। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 127, 135, 143 एंड 100 कितना है 151, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है, थोड़ा फिर से लिख देते हैं अच्छे से। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 127 और 135 और 143 और 151, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। हो गया, चलो ठीक है, 127, 135, 143, 151, इसको अच्छे से सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सोल्यूशन,
वही करना है, कुछ अलग नहीं। सोल्यूशन T1 जितना T1 होता है उतना ही फर्स्ट टर्म होता है A, तो कितना हो गया 127। T2 कितना है 135। T3 कितना है 143। T4 कितना है 151। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरा लिख डाला। अब क्या करेंगे, अब D ढूंढेंगे। तो D यहाँ पर कैसे निकालेंगे, किसी को भी ले लो, T4 माइनस T3। ठीक, किसी को भी ले लो, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, किसी को भी ले लो चलेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर T4 माइनस T3। T4 कितना था 151। T4 कितना था 151 ही था। T4 कितना था 151। अच्छा, माइनस T3 कितना था 143। दोनों को माइनस करो, क्या आंसर 8 आएगा क्या? हाँ 8 आएगा। देयरफॉर क्या हो गया, फर्स्ट टर्म किससे नोट करते हैं, ए से। कितना आया फर्स्ट टर्म, ए का वैल्यू कितना आया T1 के जितना आया। T1 कितना है 127। ओके, अच्छा, एंड कॉमन डिफरेंस कितना आया, कॉमन डिफरेंस किससे नोट करते हैं इसको, डी से। कितना आया इसका वैल्यू 8 आ गया। ठीक है, समझा क्या? कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाउट क्लियर कीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन 1/4, 3/4, 5/4, 7/4 एंड सो ऑन। ठीक है, 1/4, 3/4, 5/4, 7/4। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन जितना T1 होगा उतना ही A होगा। तो कितना है 1/4। T2 कितना आ जाएगा 3/4। T2 कितना आ जाएगा 3/4। अच्छा, T3 कितना आएगा 5/4। T4 कितना आएगा 7/4 आ जाएगा। तो हमें फर्स्ट टर्म तो मिल ही चुका है, हमें क्या ढूंढना है, D ढूंढना है। D मतलब कॉमन डिफरेंस। तो D कैसे निकलेगा, D निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, किसी भी सीक्वेंस का यूज़ कर लो, T2 माइनस T1। T2 कितना था 3/4 माइनस T1 कितना था 1/4। देखो डिनोमिनेटर नीचे वाला सेम है तो उसको कॉमन ले लिया, 1 टाइम लिखेंगे। ऊपर क्या बचा 3 माइनस 1। ठीक है, 3 माइनस 1, 3 में से 1 माइनस कर दो, कितना आएगा 2। नीचे क्या था 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो आंसर कितना आया 1/2। आंसर कितना आ गया 1/2 आंसर आ गया। तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म A कितना आया, फर्स्ट टर्म कितना था 1/4 था, तो फर्स्ट टर्म 1/4 आ गया। एंड कॉमन डिफरेंस कितना आया, कॉमन डिफरेंस कितना आया, D कितना आ गया 1/2 आ गया। तो यहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अगर कुछ भी डाउट हो तो लेट मी नो ऑन कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।